Hello student, good morning. In this chapter nutrition in animal, my last topic is digestion in grass eating animal. Now guys, आपने देखा होगा कि cows, buffaloes and other grass eating animal, cows, buffalo and other grass eating animal chewing continuously when they are not eating. Guys, to answer this question, let us have a look of digestive system of a cow. Students, this portion is known as food pipe, also known as esophagus, and other portion is known as rumen, and this is the small intestine, students, and this portion is the stomach. This portion is the stomach, okay, and this portion is the large intestine, okay, and this portion is known as cecum. Now I am going to tell you in detail each compartment of the digestive system of the cow. Students, you know what, the grass eating animal quickly swallow the grass, okay, and this swallow grass are stored in the part which is known as rumen, ओके तो स्टमक का एक पार्ट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिमेन कहते हैं। इसी में जो दो सालोड ग्रास होती है ये क्या होती है, स्टोर होती हैं। इसके बाद मैं आपको बताऊं अनदर एक टर्म आता है जिसको कहते हैं कड कहते हैं। कड जो होता है ना, पार्शली डाइजेस्टेड फूड इन रिमन। रिमन में भी फूड क्या होते हैं, डाइजेस्ट होते हैं। अगर वो पार्टली डाइजेस्ट होते हैं तो उन्हें हम उस पोर्शन को हम क्या कहते हैं, कड कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, एंड दिस प्रोसेस, द प्रोसेस जो होता है क्या कहते हैं कि कंटिन्यूसली वो काऊ या बफेलोस वो चीविंग करती रहती हैं। वो चीविंग के टाइम में क्या करती हैं, स्मॉल लम्प्स जो होती है ना वो अपने पेट के अंदर से क्या करती है, वापस लेकर आती हैं, ठीक है ना। दैट मीन्स रिटर्निंग ऑफ कट टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स व्हेन दे च्यू, ठीक है ना। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रुमिनेशन कहते हैं, ओके। और एंड दिस एनिमल, दैट इज़ वाई दिस एनिमल ऑल्सो नोन एज रुमिनेंट। इसलिए हमने यहाँ पे काऊ को जो है, काऊ का जो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया है, यहाँ पे लिखा है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रिमिनेंट। मतलब ये जो होते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल, जैसे आपके हॉर्स के भी सेम टाइप के होंगे। इज दैट क्लियर? नाउ लेट अस सी अनदर पोर्शन, सेलुलोज, ठीक है ना। सेलुलोज बेसिकली इट इज़ द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्टूडेंट, सेलुलोज क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होता है। और रिमेन में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं ना वो क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ह्यूमन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द सेलुलोज। और गाइस, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन ये डाइजेस्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं करते हैं। एंड द अनदर लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, सीकम बोला जाता है। लार्ज जो सैक लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको क्या कहते हैं, सीकम बोला जाता है। और ये जो होता है एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में फैला होता है। क्लियर? नाउ इसके बाद का जो हमारा टर्म है, इसके बाद का टर्म है सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज ऑफ द फूड डाइजेस्टेड हियर, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, सेलुलोज फूड के का सेलुलोज क्या होता है, डाइजेस्ट होता है बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। ग्रास ईटिंग एनिमल में ही ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं और ये क्या करते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं। क्लियर? अब क्या है कि नेक्स्ट हमारा जो टर्म आता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, ठीक है ना। ये लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। स्टूडेंट, यू नो व्हाट, ये जो अमीबा जो होता है ना, इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं। ये माइक्रोस्कोप मतलब बहुत छोटे होते हैं और सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब एक ही सेल इसके होते हैं। और ये जनरली कहाँ पे मिलते हैं, पॉन्ड वाटर में मिलते हैं, ठीक है ना। और इनके पास खुद का सेल मेम्ब्रेन होता है और ये राउंडेड शेप में होते हैं, डेंस न्यूक्लियस होता है एंड स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होते हैं इन द साइटोप्लाज्म। इनके साइटोप्लाज्म में बबल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे अमीबा का मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, ठीक है ना। तो ये इसका न्यूक्लियस है और ये क्या होता है, फूड पार्टिकल्स यहाँ पे इंटर करता है। अभी मैं बताता हूँ किस तरह से वो अपने डाइजेशन को करते हैं या फूड को ग्रैब्स करते हैं। ये जो पोर्शन होता है वैक्यूल्स कहे जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि लेट अस सी कैसे इनके अंदर डाइजेशन होता है। ये सिंगल सेल्ड होते हैं, इनका डाइजेशन किस तरह से होता है। अब क्या होता है कि एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं सूडोफोबिया या फॉल्स फीड,
फॉर द मोमेंट ऑफ कैप्चर ऑफ फूड। ये क्या करते हैं, जो अमीबा जो होते हैं ये फॉल्स फीट मूवमेंट करते हैं। फॉल्स फीट मूवमेंट या सूडोफोबिया इसमें होता है। अब ये क्या होते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार क्या होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक बार क्या होते हैं एक्सपेंड होते हैं फूड को देख करके। एक बार ऐसे एक्सपेंड होंगे, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जैसे ये कोई पोर्शन है, एक बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक बार क्या हुआ एक्सपेंड हुआ। अब क्या होता है, जैसे फूड पार्टिकल, ठीक है ना, फूड पार्टिकल इसके अंदर आता है, जैसे ये सेंस करते हैं किसी फूड का, और ये क्या करते हैं वो थोड़ा सा पुशेस आउट, ये क्या कहते हैं थोड़ा पुशेस आउट, दैट मीन्स सूडोफोबिया अराउंड द फूड पार्टिकल, एंड उसको क्या करते हैं उसमें जकड़ लेते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं, और फूड पार्टिकल उसमें क्या हो जाता है फूड वैक्यूल में ट्रैप हो जाता है। और फूड वैक्यूल में फाइनली क्या होते हैं, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल्स में। और डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूस एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इनटू द स्मॉलर सब्सटेंसेस। तो ये डाइजेस्टिव जूस जो होते हैं उनको स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, और ये क्या करते हैं वो जो ब्रेक डाउन सब्सटेंसेस होते हैं फाइनली गेट अब्जॉर्ब बाय द अमीबा। नाउ मेरा एक लास्ट में एक क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस। एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो हो रहे हैं, जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है, इसका क्या यूसेज है बाय द अमीबा और एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। दिस इज़ ये चैप्टर अभी हमारा फाइनल हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को कर लेंगे, प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है ना गाइस।